हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स में टैक्स स्लैब की। भारत सरकार द्वारा 25-26 वर्ष की आयकर गणना में कुछ छूट दी गई है। जो छूट दी गई हैं उस छूट के बारे में आज हम कुछ जानकारी इकट्ठा किए हैं, वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट जो इनकम टैक्स स्लैब था, पहले जो था वो 0 से लेकर 3 लाख रुपए का था। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, इस तरीके से पिछला जो टैक्स स्लैब था हमारा 24-25 का, उस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। इस बार जो न्यू टैक्स स्लैब किया है, इन्होंने इस तरीके से किया है 0 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक, 4 से 8 लाख रुपए, 8 से 12 लाख रुपए तक, 12 से 16 लाख रुपए तक, 16 से 20, 20 से 24 लाख रुपए तक। मतलब कि जिस व्यक्ति की इनकम 24 लाख सालाना है, उन पे 30% टैक्स अदा करना है। मतलब कि भारत सरकार को 30% टैक्स उनको पे करना है। उसी तरह 0 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक की अगर बात करें तो इसमें जो भी 4 लाख से नीचे के इनकम वाले कोई भी व्यक्ति हैं उसको विदाउट टैक्स रखा गया है। मतलब कि उनको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। 4 से लेकर 8 लाख रुपए वाले व्यक्ति को उसमें 5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। 8 से लेकर 12 लाख रुपए वाले जो भी वेतनधारी होंगे या जो भी मिडिल क्लास के जो भी होंगे, उनके लिए ये 10% के दायरे में रखा गया है। तो यह एक बहुत बड़ी छूट है। इसमें भी भारत सरकार द्वारा 2 स्लैब चलाया जा रहा है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम, एक न्यू टैक्स रिजिम। ये दोनों स्लैब अलग अलग हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आप जाना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स में जा सकते हैं। आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं, आप न्यू टैक्स स्लैब को चुन सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको बता दूं, जो भी हम अपना सिक्योर या सेविंग अमाउंट जो हम करते हैं उस टैक्स में छूट दी जाती है ओल्ड टैक्स स्लैब में। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर हम किसी होम लोन की बात करें तो होम लोन हमें केवल ओल्ड टैक्स स्लैब में ही छूट दिया गया है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में ऐसा कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है। अभी जो हमारा 12 लाख रुपए टैक्स की जो बात की गई कि 12 लाख रुपए टैक्स जो होगा आप मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बात सही है। लेकिन उन्होंने भारत सरकार द्वारा ये नहीं क्लियर किया गया है कि ओल्ड टैक्स में है या न्यू टैक्स स्लैब में है। सभी लोगों का मानना यही है कि केंद्र सरकार द्वारा नए टैक्स स्लैब में जो ये छूट 12 लाख रुपए में दिया गया है, ये न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आ रहा है। इसलिए सभी लोग गलतफहमी ना पालें कि हमारा टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स सभी को अदा करना चाहिए और भारत सरकार अपने वेतनभोगियों से समयानुसार अपना वेतन के अनुसार टैक्स पे कर लेती है। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका हर रिकॉर्ड मेंटेन है, वो आपका पे से टैक्स का जो डिडक्शन है उस समय हर मंथ या ईयरली वाइज वो करती रहती है। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, ये दोनों की बातें करें तो अभी 75% लोगों ने न्यू टैक्स स्लैब पिछले साल 24-25 के दौरान चुना है और 25% लोगों ने बस ओल्ड टैक्स स्लैब को चुने थे। लेकिन इस बार जब 12 लाख रुपए में जो हमारी भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है, इसके अनुसार माना जा रहा है कि जितने भी वेतनभोगी होंगे या जितने भी टैक्स पेयर होंगे वो सभी न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहेंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में हमें जो भी छूट मिलेगी तो ओल्ड टैक्स स्लैब से ज़्यादा ही छूट मिलेगी। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।